दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज में। आज हमारे ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि जो संत गिरदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 9, 10, 11 मार्च 2025 में जो इवेंट्स निरंतर 3 दिन से लगातार चल रहा था, जिसमें 24 घंटे भंडारा भी चल रहा था। कुछ रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ, दहेज मुक्त विवाह भी हुए, प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ, जिसमें पवित्र सभी धर्मों के शास्त्र भी मौजूद रहे। आने वाले श्रद्धालुओं ने वहां पर प्रमाण देखे और यहाँ के ज्ञान को समझा और यहाँ का भंडारा किया। बहुत अच्छा फीडबैक रहा। आपको बताते हैं इसी समागम का आज समापन का दिन है, अंतिम दिन है। कुछ सतलोक आश्रम शामली की जो यहाँ पर सेवा कर रही बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जानते हैं कि आज समापन का दिन है और ये लोग अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आखिरकार इनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या इनका दिल कर रहा है यहाँ से जाने का? चलिए हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सोनिका दासी। सोनिका दासी, एक बात बताइए, आपने यहाँ पे कई दिनों से लगातार सेवा की, आपका बहुत अच्छा भाव रहा और आपकी सेवा का भाव तो है ये, उसके साथ हमने देखा आप में उत्साह की भी कमी नहीं है। सारी बहनें बहुत अच्छे से यहाँ पे सेवा कर रही थी। बहन, आज आप अपने घरों के लिए प्रस्थान कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ से पहली बात तो ये कि यहाँ आने के बाद जब हम आश्रम में आते हैं तो बाहर की जो दुनिया है हमें बिल्कुल याद नहीं आती। घर परिवार जितना हमारे रिश्तेदार हैं, माँ बाप भाई बहन जो भी हैं, हमें बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आता। यहाँ परमात्मा की वो परम शक्ति जो हमारे ऊपर जिनका आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से मतलब हम यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं और अपनी सेवा को याद रखते हैं, सिर्फ अपने परमात्मा को याद रखते हैं। अपना भाव इतना रखते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा का जो एक मिलन होता है वो हमें यहाँ पे महसूस होता है। और यहाँ से जा तो रहे हैं पर जाने का मन नहीं कर रहा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम यहाँ से जाएं। बहन जी एक बात बताइए, लोग जगह जगह तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, जगह जगह तीर्थों पर जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, वहां पर भी माना जाता है कि उनका कोई न कोई इष्ट देव होता है, कोई न कोई भगवान होता है, लेकिन वहां पर काफी आपदाएं भी, आपत्तियां भी आती हैं उनके ऊपर। जैसे कि अभी कुंभ के मेले में काफी लोगों की जान भी गई, कुछ माता बहनों के साथ दुर्घटनाएं हुई, किसी के चोट आई, किसी को कोई प्रॉब्लम आई। तो इस विषय में और आज आप सतलोक आश्रम शामली में जो सेवा कर रहे हैं, इस विषय में आपको क्या फर्क नजर आता है? देखो, यहाँ पे जो कबीर परमात्मा है उनकी अपार शक्ति है, जिससे यहाँ पे कोई भी किसी को कोई कष्ट नहीं होता, किसी के कोई दुख नहीं होता। अगर यहाँ पे किसी को कोई दुख ही भी आता है, उसके दुखों का भी निवारण यहाँ पे होता है, क्योंकि हमें परमात्मा पे इतना विश्वास है। जो यहाँ पे मतलब सेवा करते हैं, बीमार भी लोग जो आते हैं तो यहाँ पे उनके मतलब इस आश्रम में आने के बाद उनके कष्ट यहाँ पे मिटते हैं। हमें इतना मतलब अपने परमात्मा पे विश्वास है। अगर हम तो और तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, गए भी हैं, मतलब नाम लेने से पहले वहाँ पे बहुत आपदाएं भी आई हैं, बहुत कष्टियां भी आई हैं, जैसे कि प्रयागराज में भी हुआ है। बिना प्रशासन के इतना अनुशासन यहाँ पे है कि कोई यहाँ पे पुलिस नहीं है, कोई यहाँ पे मतलब कोई खड़ा हुआ नहीं है जो प्रशासन हो और अनुशासन बनाए। बहन जी बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आप बहुत काफी भावुक नजर आ रहे हैं। काफी बहनें बहुत इनके चेहरे उतरे हुए हैं कि आज ये सतलोक आश्रम शामली से अपने अपने घर जा रही हैं और 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ये लोग यहाँ पर रहे। काफी इनके चेहरे पर मुस्कान थी, काफी खुश थे, भाग दौड़ के सेवा कर रहे थे। आज इन सबके चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे हैं, काफी दुखी नजर आ रहे हैं। जैसे कि आदरणीय नानक साहिब जी कहते हैं कि साथ मिले सर साधी होनी, बिछड़ जा दिलगिरी वे, अगदे नानक सुनो जाना, मुश्किल हाल फकीरी बे। मतलब कि जब साधु संतों के हम शरण में जाते हैं, उनकी सेवा भाव में जाते हैं तो काफी खुशी उमड़ती है। जब हम उनसे दूर जाते हैं, अपने घर जाते हैं, उनके चरणों से अपने घर जाते हैं, आश्रमों से घर जाते हैं, तो काफी दिल टूटता है। लेकिन आप बताइए आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखो, जैसे बेटी की शादी होती है और विदा होके अपने घर जाती है, हमें उस टाइम पे कितना दुख लगता है। आज हमें ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम अपने बाप के घर से विदा होके जा रहे हैं। हमने यहाँ पे कितना टाइम, 3 दिन 4 दिन बिताया,
मतलब हमें इतना आनंद आया यहाँ पे सेवा करके, हमें बिल्कुल नहीं लगा कि कोई कष्ट है। मतलब बाहर की कोई भी बात हमें याद नहीं आती, कोई कष्ट हमें यहाँ पे महसूस नहीं होता। अगर कष्ट में हम यहाँ पे आते भी हैं, वो भी कष्ट हमारे यहाँ पे दूर होता है। आज हमें अपने बाप के घर से जैसे विदाई होती है और उसके जाने का दुख बेटी को होता है, आज हमें वो दुख यहाँ पे महसूस हो रहा है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया। आप इतने भावुक हैं कि आपके घर जाने का दिल नहीं कर रहा है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश तो नहीं दे सकती, पर ये बात जरूर कह सकती हूँ कि आप भी एक बार यहाँ आश्रम में आइएगा और एक बार इस चीज को महसूस करिएगा कि अगर कष्ट भी होती है, कैसे ये बहन कह रही है कि कष्ट मिट जाते हैं। अब अगर आप यहाँ आएंगे तभी आपको पता लगेगा कि कैसे यहाँ पे कष्ट मिटते हैं और कैसे यहाँ पे दुखों का निवारण होता है। एक बात बताइए कि आखिरकार आप इतने दुखी क्यों होते हैं जब आप यहाँ से जाते हैं? हम इसलिए रोते हैं क्योंकि ये हमारा असली घर है, सतलोक ही हमारा असली ठिकाना है और हमें यहाँ से भक्ति करके और सेवा करके ही जाना है। बहन जी, एक और बात बताइए, आपका वास्तविक यहाँ से जाने का दिल नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। कितने लोग हैं, अपना हाथ उठा के बताइए कि बाकी आपको यहाँ से जाने का दिल नहीं करता? जाने का मन नहीं करता जी हमारा। आप बताइए। जी हमारा जाने का मन नहीं करता। आप बताइए। बिल्कुल नहीं करता भगत जी। एक और बात बताओ, यहाँ पर आपके साथ व्यवहार कैसा रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाम बढ़िया। आपकी नहाने धोने खाने पीने की व्यवस्थाएं पुरुषों से अलग है? बहुत बढ़िया भगत जी। बताया जाता है कि इनका एक बरवाला कांड हुआ था, उसमें बताया था कि महिलाओं की बाथरूम में कैमरे लगे थे, ऐसा है? ये झूठी है भगत जी। क्या पहले ऐसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो इसका मतलब मीडिया भी गलत बोलती है और लोग भी? बिल्कुल बोलती है। ऐसी मीडिया के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी भ्रष्टाचार और ऐसे झूठ बोलने वाली मीडिया को हम यही कहना चाहते हैं, आप एक बार बहिष्कार भी करना चाहिए और एक बार आप देखें और समझे इस चीज को कि आप जिस चीज के लिए भ्रष्टाचार कह रहे हो या कुछ भी कह रहे हो तो ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बरवाला आश्रम में माता व बहनों को बंधक बनाया गया था? नहीं बनाया गया था, बिल्कुल। आप बताइए। बिल्कुल नहीं भगत जी। आप बताइए। बिल्कुल नहीं। आप सच बताना, आप एक सच्चे धर्म में जुड़े हुए हो और आप अपने गुरुदेव के आज्ञा का बहुत अच्छे से पालन करते हो। क्या वाकई में जैसा मीडिया अफवाह फैला रही है कि संत रामपाल जी के आश्रमों में तो महिलाओं की वॉशरूम के अंदर कैमरे लगे हुए थे बरवाला में, क्या आपको ऐसा कहीं भी देखने को मिलता है? हम नहीं मिलता है। हम तो यही चाहते हैं एक बार सभी आकर यहाँ देखे कि ये गलत है या सही है, फिर निर्णय ले कि सही क्या है और गलत। वास्तविक आपके जो नहाने धोने खाने पीने की व्यवस्था सबसे हटके है? बिल्कुल अलग है। आप बताइए। हाँ भगत जी, बिल्कुल। आप बताइए। जी सबसे अलग। आप बताइए। जी सबसे अलग है। बहन जी आप बताइए। सबसे अलग है। आप बताइए। सबसे अलग है, बहुत अच्छी है। आप बताइए। सबसे अच्छी। आप बताओ। सबसे अच्छी। आप बताओ। सबसे अच्छी। बहन जी आप बताओ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बताइए बहन जी, यहाँ पे आपके नहाने धोने की व्यवस्था सबसे अलग है? सब सही है। आपकी बाथरूम में यहाँ के पुरुष लोग नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। सिक्योरिटी कोई पुलिस वगैरह लगा रखी है? नहीं लगा रहा। ऐसा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं कि यहाँ पुलिस भी नहीं हो, प्रशासन इतना अच्छा कार्य कर रहा है और यहाँ का अनुशासन इतना अच्छा है। बिल्कुल संत रामपाल महाराज जी के द्वारा ही ये सब कुछ हो रहा है ऐसा, क्योंकि बिना परमात्मा के और बिना गुरु के इतनी बड़ी बेड़ा आश्रम कोई नहीं चला सकता। दर्शकों, जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज की शिष्याओं से जाना, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज अपनी शिष्याओं को शिष्या का दर्जा तो देते ही देते हैं, उसके साथ साथ उन्हें अपनी बेटियों का दर्जा देते हैं। संत रामपाल जी अपनी शिष्याओं को अपनी बेटियों के तुल्य समझते हैं और अपनी बेटियों की तरह ही उनके साथ इतना प्रेम से उनसे बात करना बहुत ही अति दुर्लभ है। ये दृश्य जैसा कि अन्य धर्म गुरु नहीं कर सकते। आपने देखी हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ एक खास पेशकश जिसमें माता व बहनों ने इंटरव्यू दिए और भावुक हुई, तो आपने देखी ये विशेष वीडियो जो कि संत गरीबदास जी महाराज जी के 299वें वो दिवस के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम का समापन का दिन था। जुड़े रहिए आप हमारे ऐसे न्यूज के साथ। मैं शिवम आपको मिलता रहूंगा लगातार आगे की कवरेज में।